हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें अपन कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में तीनों जो एनसीईआरटी में तुम्हारी एक्सरसाइजेस हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पढ़ेंगे अच्छे लॉजिक के साथ, अच्छे तरीके से। और इसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिससे थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन आप डील कर सको, क्योंकि थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा सही रहेगा। बोर्ड एग्जाम है तो शुरू करते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन, अगर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था इसके पहले वाला चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन का मतलब वो होता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, कोई पावर नहीं होती, सॉरी। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा है और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 लिखा है, एग्जाम्पल है ये, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 7, तो ये फिर लीनियर नहीं रह गई, यहां पावर 2 हो गई है, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़नी नहीं है, हमारा पूरा टॉपिक चलेगा लीनियर इक्वेशन पे। तो हम इसी टाइप के इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें कोई पावर नहीं होती, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट क्या बोलता है? अच्छा, कंसेप्ट तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। मेन क्या है कि हम इसमें ये पता करेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 लिखा है, ठीक है। और एक और दूसरी कोई इक्वेशन लिखी है, कोई भी इक्वेशन मान लो, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0 लिखा है। अब हमको बेसिकली ये पता करना है कि ये दोनों लाइंस का रिलेशन कैसा है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ग्राफ पेपर में, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट जैसे x और y हुआ, तो वो x और y की वैल्यू जब हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो इन मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अगर x और y की हमने कोई भी वैल्यू पुट की तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट की मदद से। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी ये दोनों इक्वेशन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं बनेगा, दोनों इक्वेशन एक पैरेलल लाइन बनाएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कैसा इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दो इक्वेशन है, वो हो सकता है पैरेलल लाइंस बनाए, मतलब उनके पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे इस तरीके से बनेंगे कि एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा x और y, और ये भी एक पॉइंट होगा दूसरी इक्वेशन का, ये भी एक दूसरी इक्वेशन का पॉइंट होगा, और ये दोनों पॉइंट इस तरीके से बनेंगे कि लाइन पैरेलल हो जाए। अब जब लाइन पैरेलल हो गई, कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं ग्राफ पेपर में जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। तीसरा केस एक हम ये पढ़ेंगे कि एक लाइन है, एक इक्वेशन की लाइन है, हमारे दो पॉइंट आ गए x और y, और x डैश y डैश, सभी अब x डैश y डैश ले लेना, ये दो पॉइंट आ गए, और ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली लाइंस जाती जाएं, मर्ज हो जाए, मतलब उसी के ऊपर जाती जाएं। वही पॉइंट आ रहा है बार बार सारी इक्वेशन का, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम? इनफाइनाइटली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम पॉइंट पे बार बार वही लाइन आ रही है, यानी कि यही वो दो पॉइंट्स होंगे जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और बार बार सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पॉइंट हैं ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये इक्वेशंस मैनी सॉल्यूशंस बना रही हैं। अब हमारा काम ये होगा कि हमें हर इक्वेशन
से ये पता करना होगा कि वो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन बना रही है इंटरसेक्शन पॉइंट, या नो सॉल्यूशन बना रही है पैरेलल लाइंस, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बना रही है कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये बेसिकली बस यही कंसेप्ट है इसका जो मेन है, बाकी तो मैं आपको आगे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी एक ट्रिक है जो एनसीईआरटी में बताई हुई है। ये मैं भी आपको अभी बता देता हूं कि ट्रिक बेसिकली क्या है। ये देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है और 3x प्लस 4y माइनस 20 ये लिखा है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 3। भाई इसके जो कॉफिशिएंट है ना बस उनको ही उतार के लिख दिया इसने। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 4 और यहाँ पे तो 0 है तो 0 हो गया और ये माइनस 20। अब ध्यान से देखो इनमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, ये दिख रहा है नहीं है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल नहीं हो रहे हैं, तीनों जो कॉफिशिएंट हैं वो इक्वल नहीं हो रहे, मतलब कि लाइन बन रही है तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है और तुम्हारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक। मैं तुम्हें बताऊं कि एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बताओ, तुमको दो इक्वेशन गिवन होंगी और तुमको बताना होगा कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा या नो सॉल्यूशन बनेगा। तो उसको निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है। बट तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ पेपर पे ग्राफिकली तुम बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग और यूनिक है या नहीं है। तो उसको बताने का तरीका मैं अभी तुमको बताता हूं। जैसे अगर लिखा है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तुम क्या करो कि x और y की 2 पॉइंट्स ले लो। तुमको 2 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे तभी तो कोई लाइन बना पाओगे, लाइन तो 2 पॉइंट से ही बनती है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटे छोटे नंबरों से शुरुआत करूंगा, 0 1 2 3। मेरी स्टार्टिंग प्रेफरेंस ये होगी मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इनसे जल्दी आसानी से प्योरली इंटीजर वैल्यू आ जाती है। मैंने x की वैल्यू, मैंने y की वैल्यू अगर यहां पे 0 ले ली तो मेरी x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं, y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाएगी। ठीक है, ये देखो सामने अगर इसको ऐसे रखोगे, y की वैल्यू अगर तुम 1 ले लोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाएगी और ये तुम्हारी 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके से तुमको नीचे वाली जो इक्वेशन गिवन है ना, ये 3x प्लस 4y, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ग्राफिकली कैसे तुम कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब इसके भी मैं x और y की वैल्यू, इसमें भी x और y के 2 पॉइंट ले लेता हूं। अब तुम खुद सोचो कि क्या ले सकते हो तुम पॉइंट। ठीक है, तुमको ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे 3 पूरा डिवाइड ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं अगर इसको 2 ले लूं, y को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 4 2 जा 8, 20 में से 8 चले गए तो आंसर आया 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। एक पॉइंट तो तुमको ये मिल गया, बहुत बढ़िया। अब और क्या ले सकते हो? अगर मैं इसको 5 ले लूं तो, अगर मैं इसको 5 ले लेता हूं y को, तो आंसर 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 उधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तुम्हारे पास में ये 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंट को तुम ग्राफ पे प्लॉट जब करोगे ना, तो तुम नोटिस करना कि तुम्हारी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी। ठीक है, आप ट्राई करना ग्राफ पेपर पे। ये चूंकि इस बोर्ड में ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप जब ट्राई करोगे प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और जैसे ही जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जाएगा उन लाइंस का, सपोज ऐसा इंटरसेक्शन हो गया, तो जहां ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है वहीं आपका x और y की वैल्यूज आ जाएंगी
और x और y की वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्या आएंगी x और y की वैल्यू? अगर मैं शॉर्टकट निकाल लूं तो अभी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं क्या वैल्यूज आएंगी, फिर तो आप कर ही लोगे आराम से, ग्राफिकली भी आप कर लोगे। मैं आपको लेकिन बता देता हूं x और y की वैल्यूज आएंगी क्या। देखो x इक्वल टू 2y हम लिख सकते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन है वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 हम लिख सकते हैं। x इक्वल टू 2y मैं यहां पे रख देता हूं, तो 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 6y प्लस 4y इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 20 और y की वैल्यू आएगी 2। y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू 2 जो है वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो तुम्हारे पास में टोटल वैल्यूज क्या आ गई 4 और 2। ये वो पॉइंट है जहां पे x तुम्हारी दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगी वो पॉइंट यही है। मैंने शॉर्टकट तरीके से तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बता दिया, तुम जब इसको इंटरसेक्ट कराओगे तो ये 4 और 2 पे ही इंटरसेक्ट करेंगी और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको करने का प्रॉपरली तरीका था। अब बात करते हैं अपन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेम तरीके से नीचे वाला भी करना है, जैसे कि कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और पैरेलल वाली लाइंस भी हैं। तो पैरेलल वाली लाइंस में भी सेम करोगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेटली तुम्हें समझा भी दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि एक्सरसाइज 3.1 यहां तक तो हमने बेसिक तो पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले तो तुम्हें ये वर्ड प्रॉब्लम है, तुम्हें इसकी तुमको इक्वेशन बनानी है। अब उसने क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में और जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। बॉयज हमने ले लिए x, गर्ल हमने ले ली y। x प्लस वाई मिलाकर के टोटल स्टूडेंट हो गए 10 और वो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 ज्यादा है बॉयज से। तो नंबर ये हो गई तुम्हारी गर्ल y जो कि 4 ज्यादा है बॉयज से। ये तुम्हारी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब तुम चाहो ना तो मैं तुमको डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि ये कौन से पॉइंट पे सॉल्यूशन बनाएंगी ये दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कैसे? देखो निकालना इसमें क्या है, इनके सॉल्यूशन ही निकालने हैं तुमको। सॉल्यूशन मतलब निकालना है यूनिक है या इनफाइनाइट है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर यूनिक है तो एक ही पॉइंट आ जाएगा और तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। y इक्वल्स टू x प्लस 4 है, मैं x प्लस 4 यहां पे लिख देता हूं। x प्लस y की जगह पे x प्लस 4 लिख दो और ये आ गया 10। अब ये बन गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो y की वैल्यू मैं निकाल लूंगा और वो आ जाएगा 7। अब भैया 3 और 7 जो तुम्हारे पॉइंट हैं ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, मुझे लगता है ये यूनिक सॉल्यूशन ही है। अब मैंने तुम्हें ऊपर जो तरीका बताया था, अब इसमें तुमको तो क्या करना है, ग्राफिकली निकालना है। अगर ग्राफिकली नहीं निकालना होता तो तुम कोफिशिएंट से डायरेक्टली निकाल लेते, कोफिशिएंट से डायरेक्टली निकल जाएगा। x प्लस वाई है, यहाँ पे -10 लेते, y इक्वल टू x प्लस 4 लेते और तुम्हारा कोफिशिएंट तुम निकाल करके इसको कर सकते थे। देखो एक ट्रायल भी ले लेते हैं हम। जैसे अगर तुमने लिख दिया यहाँ पे x, अच्छा डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। y, अब इस नीचे वाली क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू x प्लस 4 है। यहां पे जब तुम आओगे इस क्वेश्चन को रीराइट कर लो, मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x प्लस वाई
-10 इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन बना दो। y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये तुमने बना दी। इसके कोफिशिएंट ले लो तुम। अच्छा, अब माइनस एक्स, अब x के नीचे x कर दो, y के नीचे y कर दो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई और -4 इक्वल टू 0। अब x माइनस एक्स, अब ऊपर 1 है, नीचे -1 है, ठीक है। क्या है, ऊपर 1 है लेकिन नीचे 1 है, इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऊपर -10 है, नीचे -4 है, हो रहा है इक्वल, नहीं हो रहा है। ये कुछ भी इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है। ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि यार ये यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, ठीक है। अब ग्राफिकली इसको कैसे करोगे? ग्राफिकली तुम क्या करना, x प्लस वाई इक्वल टू जो 10 है और ये दोनों इक्वेशन है, इनमें तुम वैल्यूज पुट करके देख लो। जैसे मैं यहाँ पे कॉर्नर में कर रहा हूं, ठीक है, यहां देखना, नोटिस करो। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, मैं x की, मैं y, ये देखो x और y फर्स्ट इक्वेशन का कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं फर्स्ट। मैं y को ले लेता हूं, अगर मैं 0 ले लेता हूं सपोज, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं y को 10 ले लेता हूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये इस इक्वेशन का हो गया। सेम तुमको सेकंड इक्वेशन के साथ में भी यही चीज करनी है। सेकंड इक्वेशन क्या है तुम्हारी? सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, तो मैं x को क्या ले लूं? मैं x को 0 ले लूं। सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। x और y, ये सेकंड इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। मैं कुछ और लेकर के देखता हूं, मैं y को 0 कर सकता हूं क्या? कुछ और लेकर के देखो, ठीक है। x की जगह पे तुम 1 भी कर सकते हो, x की जगह पे 1 कर दो, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये तुम्हारी 0 4 1 5, ये तुम्हारी दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। दो दो वैल्यूज तुम्हारी दोनों की आ गई। इनको ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये दोनों लाइन से आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा 3 और 7, ये हमने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। और वही तुम्हारा आंसर है। इसको ग्राफिकली आप लोग ट्राई करना, नहीं बनता है तो फिर मुझे बताना, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला, इसकी इक्वेशन में बना देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा उसको सॉल्व करने का। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल है, उनकी कॉस्ट ले लेता हूं मैं x, 7 पेन है, 7 पेन की कॉस्ट ले लेता हूं मैं y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में 7 पेंसिल ले लेता हूं मैं, ये उनकी कॉस्ट है x, इसी तरीके से 5 पेन है, उनकी कॉस्ट है y, और टोटल आ गया 46। ये बन गई तुम्हारी दोनों इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है, एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यू ले लेना, उनको ग्राफ पे पुट कर देना, और जहां अगर इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो तुमको पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफिनाइट है, क्योंकि वो तो ग्राफ जो है जैसे जैसे पॉइंट डालोगे वैसे वैसी ऑटोमेटिक ड्राइंग बन जाएगी, वो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बन रहा है, कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो यार, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें तुमको ये पूछा है कि फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और इंसिडेंट, ठीक है। तुमको ये बताना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंस लाइन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन बनाती हुई इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये तुमको निकालना है। कैसे निकालोगे? कॉफिशिएंट देखो, सिंपल सी बात है, सेकंड वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कॉफिशिएंट देखो, पहली वाले क्वेश्चन है, कॉफिशिएंट निकाल लेता हूं मैं, 5/7 है, इसके बाद में -4/6 है, नहीं इक्वल हो रहा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड भी करूं तो ये 2 और 3 बनेगा, तब भी इक्वल नहीं है। आगे 8/9, ये भी इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, मतलब कि ये तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है।
2 का फर्स्ट था ये, सेकंड वाला पॉइंट ऐसे ही है। 9/80, 9/18 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 3/6 को लिख सकता हूँ 1/2, हाँ लिख सकता हूँ। 12/24 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये तो मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है और ये मुझे ऐसा लगता है ये कोइंसिडेंट लाइंस है। क्यों हो रहा है ये सब ऐसा? क्योंकि हमने ऊपर यहाँ फॉर्मूले में देख रखा है, ये ग्राफ में हमने देख रखा है कि जब इनके कोफिशिएंट बराबर हो जाते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन बनाती है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस बनाती है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया। अब इसी तरीके से सेम तुम 6/2 ये तुम 3/1 कर सकते हो। इसके बाद में 3/1 यहां भी कर सकते हो। इसके बाद में ये 10/9 आ जाएगा। अब ये जो केस बन रहा है ये तुम्हारा पैरेलल लाइंस का केस बन रहा है। ये पैरेलल लाइंस का केस है। क्यों है ये पैरेलल लाइन का केस? देखो ऊपर ये तुम्हारी पैरेलल लाइंस हैं, ये A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर जब ये नहीं होता है तो ये पैरेलल लाइंस बना देता है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। तुमको ये बताना है कि ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट लाइन वो वाली लाइंस होती हैं जिनमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन जरूर बनता है। तो सॉल्यूशन किसमें बनता है? एक तो यूनिक सॉल्यूशन बनता है और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है। ये दोनों केस कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन हो रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब तुमको बस सिर्फ इतना ही करना है, तुम कोफिशिएंट को कंपेयर करो और तुमको पता चल जाएगा। अगर कोई कोफिशिएंट को, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट वाला कराता हूं तुमको। जैसे फर्स्ट वाला है, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले में क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 5, फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 लगा दो, इक्वल टू 0। कोफिशिएंट कंपेयर करो, 3/2, इसके बाद में 2/-3, ये तो इक्वल नहीं है। इसके बाद में 5/7, ये तीनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा, और यूनिक सॉल्यूशन अगर बना देगा तो फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आराम से कर लोगे, कुछ भी नहीं करना है तुमको, सिर्फ कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड वाला, अब मैं फोर्थ वाला तुमको कराता हूं। फोर्थ वाला अब देखो, फोर्थ वाला कैसा है। फोर्थ वाले में क्या है? 5x माइनस 3y माइनस 11, ऐसे ही है -10x प्लस 6y, और ये प्लस का 22 है, इक्वल टू 0 ले लो, इक्वल टू 0 ले लो। कैसे होगा ये? देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। 1/2 लिख सकते हो, 1/-2, इन दोनों को देखो। इसके बाद में -1/2, ये तो इक्वल नहीं हुआ क्योंकि -3/6 हो गया, ये इक्वल तो नहीं होगा। फिर इसके बाद में -1/2, यहां पे इक्वल हो गया। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये पैरेलल सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस हैं ये, और ये नो सॉल्यूशन बनाएगा। नो सॉल्यूशन बनाएगा, इसका मतलब कि ये फिर इनकंसिस्टेंट है, फिर ये इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, बस मुझे तुमको यही समझाना था कि कौन सी लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं होती। बस मेन चीज यही थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार एक लाइक जरूर बना देना, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब भी कर देना यार, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को समझ में आता भी है या नहीं आ रहा है मेरा समझाना। ठीक है, ऐसे ही सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर तुम देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट
इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो तुमको ग्राफिकली बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। देखो सीधी सी बात है, घुमा फिरा के वही चीज पूछ रहे हैं। तुम x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तुम इस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोइंसिडेंट लाइन वाला इक्वेशन बन रही है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? ध्यान से देखो अगर तो भाई तुम x और y की वैल्यू तो रखो, अलग अलग वैल्यूज तो रखोगे नहीं कि अलग अलग आंसर आए। x की वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 ही आनी है। इसमें भी x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आनी है। तो जब दोनों ही इक्वेशन सेम है तो x और y की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, आंसर तो 5 ही लेके आओगे ना, 3 तो लेकर के आ नहीं जाओगे। ठीक है, तो सेटिस्फाई तुमको बेसिकली कराना है इक्वेशन को। तो इस वजह से ये जो गया ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा और ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। बस मुझे तो मैं ये समझा रहा था। इसी तरीके से फोर्थ वाले ये सारे बहुत सिंपल सिंपल हैं, इसको तुम बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके बाद दिया है तुमको फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में लिखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। हाफ है अगर तो कट जाएगा, लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा लेंथ प्लस ब्रीथ है वो क्या है, हाफ द पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है भाई, और जो हाफ पैरामीटर है वो 36 मीटर है। ठीक है, L प्लस बी जो है वो 36 मीटर है। ओके, तो हमें डायमेंशन निकालना, तो मतलब बेसिकली हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो तुम L इक्वल टू बी प्लस 4 है, यहाँ पे रख दोगे b प्लस 4 प्लस बी, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 32। b की वैल्यू आ जाएगी 16, b की वैल्यू 16 यहाँ पे रख दोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 20 और यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, इसको सिंपली बस ऐसे करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ इसमें ऐसा विशेष था नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में तुमको बोला है कि एक तुम्हारे सामने लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 और उसमें बोला है कि आप इस तरीके का एक और ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन बनाओ, यानी कि एक और ऐसी एक लीनियर इक्वेशन बनाओ जो 2 वेरिएबल्स में हो और उस इक्वेशन की मदद से इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन वाला केस बनाना है। तो यार सिंपली तुमको एक और इक्वेशन बनानी है और एक उसने तुमको दे रखी है। ठीक है, अब तो देखो कंसेप्ट अगर पता चल जाता है तो फिर कुछ भी ऐसा टफ सा नहीं रह जाता है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मुझे एक और इक्वेशन लेनी है। मैं ऐसा कर लूं, मैं इधर पे 3x ले लेता हूं, 3x प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ले लेता हूं। अब मैं इनको कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करूं तो तुम साफ तौर पे देख पा रहे होगे, ये 2/3 आएगा, ये 3/7 आएगा और ये 8/1 आएगा। तीनों ही इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये फिर इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, यूनिक सॉल्यूशन बना रहा होगा। ठीक है, चलो अब इस लाइन को हटाओ। अब मैं तुम्हें एक और इक्वेशन ऐसी बनाता हूँ। ठीक है, एक और इक्वेशन बनाओ, उससे तुम्हारी पैरेलल लाइंस बन जाए। पैरेलल लाइंस बनाने के लिए तुमको ऐसा करना होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए तुम्हारा, और c1 अपॉन c2 जो है वो तुम्हारा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करो कि इसको 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा ले लो। ये कैसा रहेगा, ये भी सही है, तो 1/2 आ जाएगा मेरे कोफिशिएंट और ये भी 1/2 आ जाएगा, और लेकिन ये 8/1 आएगा।
तो तुम्हारा ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो यही से तुम्हारी बन गई है पैरेलल लाइन्स। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने सब पूरा तुमको ऊपर जो फॉर्मूला वाला कॉलम है ना, हेडिंग, उसके अंदर ये सब बता रखा है कि कब पैरेलल लाइन होती है, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो ऊपर देख लेना उसको। इसके बाद में फिर आता है तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को कैसे बताओगे? कोइंसिडेंस लाइन मतलब कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे, मतलब कि लाइन एक ही लाइन के ऊपर सारी लाइंस आती जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, तो अब जब ऐसा तुमको करना है तो एक इक्वेशन ले लो, चलो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा ही लोगे, ठीक है, क्योंकि तुमको तो कॉफिशिएंट्स बराबर करने हैं, तो 16 भी माइनस का ही लोगे और सब बराबर बराबर चाहिए। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। 8/16 है, 8/8 सारे बराबर हो जाएंगे। ये जब सब बराबर हो गए तो फिर ये बन गई तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइंस। ये तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइन बन गई, ठीक है। तो ये तुम्हारी 3 लाइंस बन गई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने तुमको थर्ड और फोर्थ का एक एक क्वेश्चन, मतलब सारे एक एक क्वेश्चन नहीं बताए, कुछ एक दो बता दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बस इसलिए बताया है तुमको 2 और 2-3 क्वेश्चन के एटलीस्ट तुमको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर तुम और ज्यादा सारे क्वेश्चन चाहते हो तो फिर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 7th वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। 2 लाइंस से मिलकर के x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तुमको क्या करना है, इन दोनों लाइन की मदद से तुमको बनाना है ट्राइंगल। एक काम करो, सिंपली x और y की वैल्यूज लो। सबसे पहले x की पहली वाली इक्वेशन है, x की जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे 1 आ जाएगा। इसके बाद में मैं सेम x की जगह पे अगर 1 रख दूं तो y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, 1 2 ले लेते हैं। चलो, x की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो y की जगह पे 3 आ जाएगा। ये तो हो गया इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन के लिए सेम मैं ऐसा करूंगा, x अपॉन वाई, सी लाइन बनाई, वो वैल्यू चाहिए ना, तो एक बार मैं x की जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं 3 की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं तो आंसर आएगा 9 में और फिर पॉइंट में चला जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसको वैल्यूज जो है वो इंटीजर में ही आए। तो मैं इसको 2 ले लेता हूं x की जगह पे। x की जगह पे अगर मैं 2 लेता हूं तो मेरा आंसर y पे 3 आएगा। सेम मैं y की जगह पे अगर 4 लेता हूं तो 3, अगर तुम सॉरी, मैंने अगर x की जगह पे अगर मैं 4 लेता हूं तो मेरा आंसर y की जगह पे 0 आ जाए। यहाँ पे 3 4 12, 12 माइनस 12, y की जगह पे 0 आ जाएगा। ये तुम्हारे 2 पॉइंट्स आ गए निकल करके, एक ये और एक ये। एक क्वेश्चन 1 के आ गए, ये क्वेश्चन 2 के आ गए। अब तुमने कुछ नहीं करना है, अब तुमने ये वैल्यूज को ये जो पॉइंट्स है ना, इस इक्वेशन के पॉइंट्स तुमको ग्राफ पे पुट करने हैं, इस इक्वेशन के पॉइंट्स तुमको ग्राफ पे पुट करने हैं। ऑटोमेटिकली तुम्हारा 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस 100% बनेंगी और तुमको वही समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स जो ट्राइंगल के हैं वो कैसे बन रहा है। एक ट्राइंगुलर रीजन जरूर बनेगा इसमें, और जहां ट्राइंगुलर रीजन बन जाए उस एरिया को तुम शेड कर देना। 3 वर्टेक्सेस आएंगी उसकी, एक यहां होगी सपोज, एक यहां होगी और एक यहां होगी। जहां जहां पे वो जो वर्टेक्स होंगी उनको तुम कंसिडर कर लेना और तुम्हारा ट्राइंगल बन जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इस टाइप का बनेगा। 3 तुम्हारी वर्टेक्स आएंगी,
वो फाइंड आउट कर लेना। मैंने इसलिए तुमको पॉइंट्स बता दिए कि इन पॉइंट्स की मदद से करोगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। अगली एक्सरसाइज हम फिर से करेंगे और 3.2 उसमें हम सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।